हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे घराना। चलिए समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं क्या होता है घराना और इसके कितने टाइप्स हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे घराना। घराना क्या होता है ये समझेंगे, और जो घराना के टाइप्स हैं, एक्चुअल में जो घराना है वो है प्रसिद्ध संगीत घराना, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र घराना और प्रसिद्ध नृत्य घराना। तो 3 टाइप से ये फर्दर डिवाइडेड है। संगीत यानी कि म्यूज़िकल घराना, वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट घराना, नृत्य यानी कि डांस घराना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं घराना क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घराना क्या होता है भाई? घराना देखिए, जैसे संगीत है, नृत्य है या वाद्य यंत्र है, तो उनकी एक अपनी अपनी एक विशेष शैली के स्कूल्स हैं। घराना को आप समझिए स्कूल्स हैं जहाँ पे ये जो है म्यूजिक सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है और वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक विशेष प्रकार की शैली के साथ जो है सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं घराना। ठीक है, घराना गायन या वादन की एक विशेष शैली, गायन या संगीत की पारंपरिक रूप से विशिष्ट व्यक्तिगत शैली का एक विद्यालय है, एक स्कूल है ये। ठीक है, प्रत्येक घराना संगीत के अपने चरित्र और शैली को संरक्षित करता है। मतलब जिस घराने में जो शैली यूज़ होती है वो उसको जो है ट्रांसफ़र करते रहते हैं। गुरु अपने शिष्य को करेगा, फिर शिष्य गुरु बन जाएगा अपने शिष्य का, फिर नया शिष्य आ जाएगा। इस तरह से जो उनकी शैली है, जो विशेष शैली है, जो उन्होंने जो है संरक्षित की हुई है, अपने गुरु से ली हुई है, गुरु से सीखा है, वो आगे धीरे 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 बढ़ता रहता है ना। तो इसलिए बोला गया है कि एक विशेष शैली का स्कूल है ये, विशेष शैली। ठीक है, तो हर घराने की अलग अलग शैली है जो गुरु अपने शिष्य को देता है और फिर शिष्य अपने आने वाले शिष्य को देता है। ठीक है, और समय के साथ परंपरा को गुरु से शिष्य तक स्थानांतरित करता जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रसिद्ध संगीत घराना, है ना, म्यूजिकल घराना जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से म्यूजिकल घराना है। सबसे पहला है कव्वाल बच्चों का घराना। इसकी स्थापना अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो और उनके 12 छात्रों ने की थी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसका। किसने की थी इसकी स्थापना? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो और उनके 12 छात्रों ने। इस घराने की गायकी में ख्याल, तराना, ठुमरी और दादरा जैसी शैलियों का समावेश है। ठीक है, मैंने बताया था ना जैसे कि हर घराने की अपनी एक विशेषता है, एक विशेष शैली है। तो इस कव्वाल बच्चों का घराना जो है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें ख्याल, तराना, ठुमरी और दादरा जैसी शैलियाँ, इनका जो है समावेश है। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। ये 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। प्रतिपादक मैंने पहले बताया था, जो घराने को में आते हैं, सीखते हैं और उसको फिर आगे ले जाते हैं। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो ने आए यहाँ पे, सीखा और फिर इस घराने को आगे तक ले गए। मीर बुला कलावंत, मीर हसन सावंत और मीर गुणवंत। ठीक है, ये 4 नाम याद आप रखने हैं आपको। और इसके जिसने स्थापना की थी अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो ने, है ना। ये वाले पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं जो कव्वाल बच्चों का घराना से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना की स्थापना किसने की थी? हजरत अमीर खुसरो मियाँ समती, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो हजरत अमीर खुसरो है, ये तो कव्वाल बच्चों का घराना में जो है उनका स्टूडेंट था। ठीक है, उसने दिल्ली घराना की स्थापना की, किसके साथ मिलकर? मियाँ समती के साथ मिलकर, है ना। इन्होंने इसकी दिल्ली घराना की स्थापना की। यह घराना विशेष रूप से ख्याल, ठुमरी और गज़ल जैसी गायकी में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। कौन कौन सी? ख्याल, ठुमरी और गज़ल। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका और ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। सदारंग अदारंग, मियाँ अजपाल, तनराज खान और इकबाल अहमद खान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि दिल्ली घराना की स्थापना किसने की थी, है ना। ये आ सकता है कि हजरत अमीर खुसरो ने किस घराने की स्थापना की। 4 घराने दे देगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि दिल्ली घराने की स्थापना हजरत अमीर खुसरो ने की है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना इसकी कौन है इसके संस्थापक? उस्ताद नाथन पीर बख्श और उस्ताद नाथू खान। इन दो लोगों ने मिलकर के, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। किसने? उस्ताद नाथन पीर बख्श और उस्ताद नाथू खान, इन दोनों ने मिलकर इस घराने की, ग्वालियर घराने की स्थापना की। ठीक है, और ग्वालियर घराने की स्थापना की, और ये ग्वालियर घराना ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे पुराना है। जो ख्याल शैली है उसके घरानों में सबसे पुराना है ये। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट इसका, ये आपको याद रखना है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं, फेमस एक्सपोनेंट्स जिसने इसको आगे बढ़ाया। हस्सू खान, हद्दू खान, करंजीकर, वसुंधरा, कोमकली, बालकृष्ण बालचाल, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, बाला साहेब पूछवाले, वीणा सहस्त्रबुद्धे, मालिनी राजूरकर। ठीक है, इन लोगों ने ग्वालियर घराने को आगे बढ़ाया है ना, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा घराना है। नेक्स्ट है आगरा घराना। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं हाजी सुजान खान। नाम याद रहेगा आपको, ये हाजी सुजान खान। ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। तो आगरा घराने की जो शास्त्रीय संगीत है वो ध्रुपद, धमार और ख्याल शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये दो शैली हैं जिस पर ये आगरा घराना प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दो शैलियाँ यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, आगरा घराना। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं, फेमस एक्सपोनेंट्स। ये हैं फैयाज़ खान, मलका जान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर काकिनी, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, सराफत हुसैन खान, श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर, बब्बन राव हल्दनकर, जोहराबाई यशपाल, रामाराव विनायक, ललित जेराव, सुमित मुटाटकर, सुब्रा गुहा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और है किराना घराना। ठीक है, किराना घराना, इसकी स्थापना किसने की थी? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने किराना घराना की स्थापना की थी। इसका जो नाम है ना, ये किराना से लिया गया है, किराना या कैराना। ये शामली ज़िले का एक कस्बा है और तहसील कैराना से ये लिया गया है नाम। ठीक है, यह उस्ताद अब्दुल करीम खान जो 1872 से 1937 इसका जन्म स्थान भी है, जो 20वीं सदी में किराना शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ थे। ठीक है, अब्दुल करीम खान का ये जन्म स्थान है कैराना। ठीक है, वहाँ से किराना घराना लिया गया है, और ये जो है 20वीं शताब्दी में किराना शैली के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ भी थे, अब्दुल करीम खान, जिन्होंने किराना घराना की स्थापना की। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट इसके। ठीक है, इसके देख लेते हैं फेमस एक्सपोनेंट्स। पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद शकूरनाथ, पंडित प्राणनाथ, उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित छन्नूलाल मिश्र, गंगूबाई हंगल, श्रीनिवास जोशी, डॉक्टर प्रभात्रे। इन सब के बारे में हमने पढ़ा भी है। अगर आपने 8 पर्सनैलिटीज़ की सीरीज़ देखी है तो इनके बारे में हमने उसमें भी विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं देखी है प्लीज़ गो थ्रू द 8 पर्सनैलिटी सीरीज़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है भिंडी बाजार घराना। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1890 में 1890 में मुंबई के भिंडी बाजार में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? छज्जू खान और नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान, इन 3 लोगों ने मिलकर के भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी। छज्जू खान, नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए इसके। घराने के संस्थापक मूल रूप से कहाँ के थे? मुरादाबाद के थे। फिर वो मुरादाबाद से मुंबई आ गए, और मुंबई में आने के बाद जो उनका घराना था जो भिंडी बाजार में था, वो मुरादाबाद घराने के बजाय भिंडी बाजार घराने के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, फिर उसका नाम उन्होंने भिंडी बाजार घराना रख दिया। ठीक है, तो ये भिंडी बाजार घराने के नाम से फिर ये फेमस हो गए। मुरादाबाद घराना के बजाय भिंडी बाजार घराना के नाम से ये ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसके प्रमुख प्रतिपादक देख लेते हैं कौन कौन है। लता मंगेशकर,
ये भी हमने जो है आर्ट पर्सनैलिटी सीरीज में पढ़ा है सब। वसंतराव देशपांडे, मन्ना डे, उपेंद्र कामत, मंदाकिनी गद्रे, पंडित जगन्नाथ संगीत मूर्ति प्रसाद, वसंती साठे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जयपुर अतरौली घराना। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी? उस्ताद अल्लादीन खान ने। उस्ताद अल्लादीन खान ने इसकी स्थापना की थी। जयपुर अतरौली घराना, जिसे जयपुर घराना भी कहते हैं, अतरौली जयपुर घराना भी कहते हैं, और अल्लादिया खानी गायकी के नाम से भी ये घराना जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम के नाम से ये घराना जाना जाता है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट हो गया। इसके प्रमुख प्रतिपादक देख लेते हैं। मोगूबाई कुर्डीकर, केसरबाई केरकर, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पटियाला घराना। किसने की थी पटियाला घराना की स्थापना? अली बख्श जरनैल खान, अली बख्श जरनैल खान और फतेह अली खान, इन दोनों ने मिलकर के पटियाला घराने की स्थापना की थी। कब की थी? 19वीं सदी में। ठीक है, पटियाला घराने ने दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर अतरौली घराने की संगीत परंपराओं को संयोजित करने का दावा किया है। ठीक है, तो जो संगीत परंपराएं हैं दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर घराने की, उन सबको जो है संयोजित किया गया है पटियाला घराने में। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। 3 घरानों को इन्होंने संयोजित किया हुआ है, दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर अतरौली। पटियाला घराने की स्थापना मूल रूप से किसने की थी? मियाँ कल्लू के द्वारा की गई थी। ठीक है, मियाँ कल्लू ने मूल रूप से इसकी स्थापना की और फिर इसको स्थापित किया अली बख्श जरनैल खान और फतेह अली खान ने। ठीक है, ये 4 संगीतों दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर से प्रभावित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना मूल रूप से मियाँ कल्लू ने की थी और इसको जो है स्थापित किया था फिर अली बख्श और फतेह अली खान ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं पटियाला घराना के बारे में, है ना। यह विशेष रूप से गज़ल, ठुमरी, ख्याल और गायन शैली के लिए विख्यात है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था, इस घराने के वक्त थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके फेमस प्रतिपादक देख लेते हैं। बड़े फतेह अली खान, अली बख्श जरनैल खान, मुनव्वर अली खान, मीरा बनर्जी, लक्ष्मी शंकर शास्त्री, उस्ताद रहमान खान, कौशिकी चक्रवर्ती और अजय चक्रवर्ती, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रामपुर सैसवान घराना। रामपुर सैसवान घराना, इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना की थी इनायत हुसैन खान ने। इनायत हुसैन खान। रामपुर सैसवान घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है जो उत्तर प्रदेश के रामपुर और सैसवान शहरों में केंद्रित है। कौन से शहरों में? रामपुर और सैसवान शहरों में। जो सैसवान है ये बदायूं जिले में पड़ता है। सैसवान है ना, बदायूं जिले में। बदायूं जिले का एक शहर है ये, है ना। प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं इसके। मुश्ताक हुसैन खान, शन्नो खुराना, राशिद खान, निसार हुसैन खान और गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंदौर घराना। इसकी स्थापना किसने की थी भाई? उस्ताद आमिर खान ने। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसकी स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी, जिन्होंने अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान, रजब अली खान और अब्दुल करीम खान की शैलियों का अध्ययन किया और उनकी शैलियों को मिलाया। ठीक है, उस्ताद आमिर खान ने इनकी शैलियों का अध्ययन करके उनको मिला दिया और वो बना दिया इन्होंने इंदौर घराना। ठीक है, चलिए इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। गोकुलोत्सव जी महाराज, कंकना बनर्जी, शांति शर्मा, बलदेव राज वर्मा, रमणीक सिंह, अखिल कुमार दास और अमरजीत कौर, ये इसके फेमस प्रतिपादक हैं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेवाती घराना। इसकी स्थापना इंदौर के उस्ताद घग्गे नज़ीर खान ने और वाहिद खान, उस्ताद वाहिद खान, इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, कहाँ की थी?
होलकर कोर्ट में की थी। ठीक है, कौन थे ये कव्वाल बच्चों का घराना के वंशज थे। ठीक है, तो कव्वाल बच्चों का जो घराना है उसके जो वंशज थे घग्गे नज़ीर खान और उस्ताद वाहिद खान, इन्होंने मेवाती घराना की स्थापना की थी। ठीक है, प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं, पंडित जसराज, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित मणिराम और दुर्गा जसराज जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है श्याम चौरसिया घराना। ये कौन सा घराना है? ये गायन घराना। इस घराने की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में चांद खान और सूरज खान ने की थी। ये इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चांद खान और सूरज खान ने इसकी स्थापना की थी। कौन थे ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन के समकालीन थे। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ये तानसेन के साथ गाते बजाते थे। ठीक है, घराने में संगीतकारों की लगातार पीढ़ियों ने ध्रुपद गायन में विशेषज्ञता हासिल की और युगल गायन जुगलबंदी प्रदर्शन की परंपरा विकसित की। ठीक है, ध्रुपद गायन में विशेषज्ञता और युगल गायन जुगलबंदी में। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, इसको 1 पॉइंट आपको याद रखना है, 3rd पॉइंट। और 2nd पॉइंट इसका ये हो गया, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन के ये समकालीन थे। ठीक है, कौन कौन? चांद खान और सूरज खान। इसके प्रमुख प्रतिपादक देख लेते हैं। प्रसिद्ध प्रतिपादक शराफत अली खान, शफकत अली खान, सुल्ताना नूरा और ज्योति नूरा बहनें, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दरभंगा घराना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी में। किस किसने की? दरभंगा के महाराज के दरबार के संगीतकार थे राधा कृष्ण और कर्ताराम। ठीक है, राधा कृष्ण और कर्ताराम ने इसकी शुरुआत की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। घराने के स्तंभ दोनों भाई ग्वालियर जाकर ध्रुपद की शिक्षा लगभग 30 वर्षों तक प्राप्त की। ठीक है, ये लोग जो है फिर ग्वालियर गए, ग्वालियर जाकर के इन्होंने ध्रुपद की शिक्षा ली लगभग 30 ईयर्स तक। ठीक है, किसने? राधा कृष्ण और कर्ताराम ने। ठीक है, तो इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। राम चतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, सियाराम तिवारी, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है डुमराव घराना। इस घराने की स्थापना किसने की भाई? इसकी स्थापना की पंडित मानिकचंद दुबे और पंडित अनूपचंद दुबे, इन दोनों ने मिलकर के इस घराने की स्थापना की। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। इस घराने को धनगाई घराने के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धनगाई घराने के नाम से भी जाना जाता है। ये 2nd पॉइंट हो गया इसका। मुगल काल में सम्राट शाहजहां ने प्रसन्न होकर पंडित मानिकचंद दुबे और पंडित अनूपचंद दुबे दोनों भाइयों को कई गांव की गिरदार तथा रत्न भेंट करते हुए फारसी में लिखा ताम्रपत्र प्रदान कर सम्मानित किया था एवं मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, तो पंडित मानिकचंद दुबे और पंडित अनूपचंद दुबे को सम्राट शाहजहां ने प्रसन्न होकर उपहार दिए थे। क्या उपहार दिए थे? कई गांव की जागीरदारी कर दी, रत्न दे दिए, ताम्रपत्र दे दिया और मलिक की उपाधि दे दी। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है ये कि सम्राट शाहजहां ने किसको मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन में आंसर होगा सही वो होगा पंडित मानिकचंद दुबे और पंडित अनूपचंद दुबे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक। रामजी मिश्र, पंडित कामोद मिश्र, पंडित घानारंग दुबे, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेनिया घराना। क्या है सेनिया घराना? ये बिलास खान और नौबत खान ने इस घराने को एस्टेब्लिश किया था, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, बिलास खान और नौबत खान, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और सेनिया घराना है तो सेनिया कौन होते हैं? सेनिया होते हैं जो तानसेन परंपरा से संबंधित लोग हैं, उनको सेनिया कहते हैं। ठीक है, तानसेन परंपरा से जो संबंधित है उसको बोलते हैं सेनिया। और सेनिया घराने की जो स्थापना की थी बिलास खान और नौबत खान ने। ठीक है, इसके फेमस प्रतिपादक दे लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित देवव्रत चौधरी और सहाना बनर्जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बनारस घराना। इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित गोपाल मिश्र ने इसकी स्थापना की थी और ये ख्याल शैली पे आधारित है बनारस घराना। ठीक है,
तो पंडित गोपाल मिश्र ने ख्याल शैली में इस घराने की स्थापना की थी। बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है। ठीक है, बनारस घराने के ख्याल गायन में किसका समावेश है? बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है। यहाँ पे प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं, राजन मिश्र, साजन मिश्र और गिरिजा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमने पढ़े हैं 8 पर्सनैलिटीज में, आप एक बार जरूर पढ़िएगा 8 पर्सनैलिटी की जो सीरीज है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला कौन सा वाद्य यंत्र घराना है। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र घराना है इमदाद खानी घराना। इमदाद खानी घराना। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे उस्ताद इमदाद खान, इन्हीं के नाम पे रखा गया ये इमदाद खानी घराना। ठीक है, और उस्ताद इमदाद खान कहाँ रहते थे? इटावा में रहते थे, इसलिए इसका नाम इटावा घराना भी है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, जिसका पहला पॉइंट है। और इस घराने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं? संगीत और सुरबहार। इटावा घराना संगीत और सुरबहार संगीत का एक उत्तर भारतीय स्कूल है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। ठीक है, इसका नाम जो है एक शहर के नाम पर रखा गया जहाँ इमदाद खान रहते थे, यानी कि इटावा। ठीक है, इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कौन कौन है? पंडित बोधादित्य मुखर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज़ खान, राजीव जनार्दन, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया इटावा घराना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पंजाब घराना। पंजाब घराना किससे संबंधित है? पंजाब घराना है तबले से संबंधित, ये इसका पहला पॉइंट, ये तबले से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की? लाल भवानी दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो पंजाब घराना जो है तबला के 6 मुख्य शैलियों में से एक माना जाता है। 6 शैलियाँ कौन कौन सी हैं तबला की? दिल्ली, अजराड़ा, बनारस, लखनऊ और फरुखाबाद, और छठी है पंजाब। ठीक है, तबला की ये 6 मुख्य शैली हैं, ये आपको याद रखनी है, तबला की 6 शैलियाँ। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं कौन कौन है। अल्लाह रखा खान, मियाँ शौकत हुसैन और जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन तो बड़े फेमस है, सब जानते हैं। तो क्वेश्चन जो है अल्लाह रखा कहाँ पे आ सकता है? मियाँ शौकत हुसैन पे आ सकता है ना। और जाकिर हुसैन पे शायद क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है, तो आपको याद रखना है अल्लाह रखा खां, मियाँ शौकत हुसैन और जाकिर हुसैन जो है पंजाब घराना से संबंधित हैं, और पंजाब घराना तबले से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना के संस्थापक कौन है? सिद्धार खां ढाड़ी, ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, दिल्ली घराना तबला वादन की सबसे पुरानी परंपरा है। सबसे पुराना घराना कौन सा है तबला का? दिल्ली घराना। तो ये आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है। और इस परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी की स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत हुई थी। सिद्धार खान दाड़ी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें 3 पॉइंट इसमें आपको ये याद रखने हैं। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिस्ट, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं जिन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है बनारस घराना। ये भी कौन सा घराना है? ये भी तबला घराना है। ये भी तबला घराना है। इसको किसने विकसित किया था? पंडित राम सहाय ने इसको विकसित किया। 200 साल पहले पंडित राम सहाय ने इसको विकसित किया। बनारस घराने के तबला वादक तबला वादन की सभी शैलियों में एकल, संगत, गायन एवं नृत्य संगत आदि में पारंगत होते हैं। तो ये सब जो है तबला वादन की शैलियाँ हैं। कौन कौन सी शैली? एकल, संगत, गायन और नृत्य संगत, ये सब तबला वादन की शैलियाँ हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। कंठे महाराज, अनोखेलाल मिश्र, श्यामता प्रसाद, किशन महाराज, महापुरुष मिश्र, कुमार बोस, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, समर शाह और संदीप दास, ये सब बनारस घराना से संबंधित हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले हैं फरुखाबाद घराना। ये कौन सा घराना है भाई? ये भी तबला घराना है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद हाजी विलायत अली खान, याद रहेगा ये नाम आपको, उस्ताद हाजी विलायत अली खान, ये सेकंड पॉइंट है इसका। इन्होंने की थी फरुखाबाद घराना की स्थापना। ठीक है, जो लखनऊ घराने के उस्ताद बख्शू खान से कई साल की ट्रेनिंग लेने के बाद लखनऊ से फरुखाबाद चले गए, और वहाँ पे फिर इन्होंने फरुखाबाद घराना की
स्थापना की। तो ये इनके गुरु हुए उस्ताद बख्शू खान। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनमें नकारा, ढोल आदि जैसे वाद्ययंत्रों के साथ मोल का मिश्रण है। ठीक है। नकारा, ढोल आदि भी इसमें जो है बजते हैं। ठीक है। लेकिन ये है एक तबला घराना। प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। उस्ताद साबिर खान और पंडित अनिंदो चटर्जी, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रसिद्ध नृत्य घराना पे। देख लेते हैं कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य घराना है। टोटल 4 प्रसिद्ध नृत्य घराना है जो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहला है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना कौन से नृत्य से बिलोंग करता है? ये कथक से। ठीक है। कथक के इस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित ईश्वरी प्रसाद, ये इसका सेकंड पॉइंट, जो इलाहाबाद के हंडिया तहसील के निवासी थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। ठीक है। इसका किसका? लखनऊ घराना का। इस शैली के कथक नृत्य में सुंदरता, प्राकृतिक संतुलन होती है। कलात्मक रचनाएं, ठुमरी आदि अभिनय के साथ साथ होरिस, शाब्दिक अभिनय। ठीक है। होरिस क्या होता है? अभिनय। और आशु रचनाएं जैसी भावपूर्ण शैलियाँ भी इसमें होती हैं। ठीक है। ये है अपना लखनऊ घराना। ठीक है। किसके लिए फेमस है? ये कथक के लिए। ठीक है। कथक के लिए। और कौन इसके संस्थापक थे? पंडित ईश्वरी प्रसाद। ठीक है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालिका प्रसाद और मंजरी चतुर्वेदी, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है जिन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है कथक का जयपुर घराना। कथक के इस घराने की स्थापना किसने की थी? भानुजी महाराज ने। ठीक है। कथक से बिलोंग करता है ये भी। और भानुजी महाराज इसके संस्थापक। ठीक है। राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ। ठीक है। जयपुर घराना का जन्म कहाँ हुआ? कछवा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ। थर्ड पॉइंट, शक्तिशाली तत्कार, कई चक्कर, विभिन्न ताल में जटिल रचनाओं के रूप में नृत्य के अधिक तकनीकी पहलू यहाँ महत्वपूर्ण है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। उमा डोगरा, राजेंद्र कुमार गंगानी, प्रेरणा श्रीमाली, पंडित सुंदर प्रसाद, शोभा कोसर, रोशन कुमारी, पंडित दुर्गालाल, विद्या गौरी अडकर, नंदिनी सिंह, मोहन राव कल्याणपुरकर। ठीक है। ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बनारस घराना। ये भी कथक घराना है। कथक के इस घराने की स्थापना किसने की थी? जानकी प्रसाद ने की थी। ये पहला पॉइंट और ये इसका दूसरा पॉइंट। बनारस घराना कथक और जानकी प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। तो इसको जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। जानकी प्रसाद वाराणसी के निवासी थे और प्रसिद्ध तबला वादक पंडित राम सहाय जी के भाई थे। ठीक है। जानकी प्रसाद घराना शुद्ध नृत्य, सात्विक भाव और तत्कार के बोल पर आधारित है। ठीक है। ये जो घराना है इसमें शुद्ध नृत्य, सात्विक भाव और तत्कार के बोल पर ये आधारित है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। सुनैना हजारीलाल अग्रवाल, राजेंद्र चतुर्वेदी, कमलिनी और नलिनी अस्थाना, रसूलन हुसैन और गोपी कृष्ण, इन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना, ये किसने इस घराने की जो है प्रतिष्ठा की थी? महाराज चक्रधर सिंह। छत्तीसगढ़ के महाराज थे चक्रधर सिंह। इन्होंने इस घराने को जो है स्थापित किया। ठीक है। विभिन्न पृष्ठभूमि की अलग शैलियों और कलाकारों के संगम तबला रचनाओं में से अनूठा माहौल बनाया गया। ठीक है। तब ये रायगढ़ घराना बन के आया। रायगढ़ घराने में कथक नृत्य के विविध परिवार की खूबियों को समाहित किया गया है। ठीक है। कथक नृत्य के विविध परिवार की खूबियों को इसमें समाहित किया गया है। तो ये कथक घराना हुआ एक तरीके से। ठीक है। ये भी क्या हुआ? कथक घराना। किसने किया इसका स्थापना? महाराज चक्रधार सिंह जी ने। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। पंडित कार्तिक राम और पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत और पंडित बर्मा नलक, ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये प्रसिद्ध नृत्य
इसी के साथ दोस्तों ये घराने की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और तब तक के लिए नेक्स्ट सीरीज़ का वेट कीजिए। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।